आज के बाज़ार में इतनी गिरावट के बाद भी मैं कॉल की पोजीशन क्यों दे रहा था बार बार, और कहाँ से पोजीशन दी, कितने पे सेल किया है, कितने से बाय किया, पहले वो पोजीशन देख लीजिए, उसके बाद आगे की वीडियो चालू करेंगे अपन। देखिए, मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे बता रहा हूँ आपको। ये हमारा ग्रुप है। इस ग्रुप में मैंने आप लोगों को एक ही चीज़ डाली थी कल रात को। क्या लिखा था आप देखिए, क्लियर देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। आ, कुछ लोगों ने मार्केट को अफवाह बना दिया था कि मार्केट में निफ्टी में 22% गिर जाएगी। अरे बेवकूफ़ो, 22% गिरना निफ्टी में संभव नहीं है एक दिन। आप क्यों लोगों को मूर्ख बनाते हैं? एक दिन में अगर 22% गिरेगी तो उसमें सर्किट लग जाता है, और सर्किट लगने के बाद फिर मार्केट को रोकना पड़ता है। एनएससी बीएससी के थ्रू मार्केट रुकता है, फिर उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे ब्रेक होता है, फिर मार्केट चालू होता है। पर लोगों को वो चीज़ समझ में आती नहीं ना। अननेसेसरी वीडियो बनाएंगे। देखिए क्या बोला था मैंने, रात को ये सब चीज़ें हुई, स्टडी करवाई, उसके बाद एक ही ट्रेड दी मैंने इस ग्रुप में, एक ही ट्रेड दी। देखिए लिख के भी दिया ट्रेड। ये सनसेट का चार्ट है। 72,500 का कॉल 730 के ऊपर जाएगा तो बाय कर सकते हैं। एसएल कितना, 640 का टारगेट, 900, 1100, 1000 का और 1400 का, 3 टारगेट दिए थे। ठीक है, ये देखिए, बी रेडी सेफ वाले थोड़ा बुक कर सकते हैं। 900 850 के आसपास गया था, और फिर उसके बाद हमने फाइनल 900 के ऊपर बोला सबको कि 1000 1100 के बीच में जब आए कि बुक कर लो। ये देखो मेरे जो प्रीमियम क्लाइंट है। अब आप सोच रहे होंगे मार्केट तो इतना नीचे जा रहा था, उसके बाद भी ये क्यों आप पुट की जगह कॉल क्यों दे रहे थे? अभी देखो प्रीमियम क्लाइंट का काम, ये देखो व्हाट्सअप का प्रीमियम क्लाइंट का काम है। आज सुबह से देखो कॉल ही कॉल की पोजीशन नहीं देना ना, पुट नहीं देना। इतना मार्केट गिर रखा है तो और कितना गिरेगा सबको पता है। बेवकूफ़ी वाली बात है जो सुबह से लेके बैठे थे पुट की पोजीशन। देखो सुबह 49,000 का कॉल ऑप्शन ऐड करा है, 1,552 से, मतलब 1500 के आसपास से, और इसको बाय करवाया। जल्दी एक लॉट बाय करें, रिकवर हो जाएगी। जल्दी बाय कीजिए, रिकवरी हो जाएगी। 1,000 रुपये के आसपास हमारा एक लॉट बाय हुआ, और हमने 1700-1800 रुपये के आसपास उसका प्रॉफिट बुक करा। उसके बाद 23,350 पे एक लॉट बाय करा। ठीक है, तो 130 140 पे हमने इसको लॉस बुक करा, छोटे से लॉस के साथ में। फिर स्टडी बताई कि देखो अगर मार्केट में 21,800 का पुट 300 रुपये से 200 रुपये गया है, मतलब 7,000% का मोमेंटम आया। तो ये चीज़ क्या होती है, मार्केट में रिवर्सल होती है, क्योंकि एक्सपायरी 2 दिन बाद खड़ी है। अब जो अननेसेसरी लोगों को फालतू ज्ञान देते रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि प्रीमियम क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, थीटा क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, उनको ये चीज़ से मतलब नहीं है। देखो फिर बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया। देखो सनसेक्स में दिए, ये जो ट्रेड आपको दी थी 900 रुपये के आसपास से, 800 रुपये से हमने हमारे क्लाइंट को दी, वॉच लिस्ट में ऐड कराया। 800 रुपये दी। एसएल दिए 700 रुपये का, 100 पॉइंट का एसएल, 3 लॉट पे 1 लॉट ओपन। एसएल हिट हो गया हमारा, ठीक है, 100 पॉइंट का एसएल हिट हो गया हमारा। करीबन 6,000 रुपये के आसपास के इसमें लॉस था। फिर हमने निफ्टी में दिए 22,250 का कॉल दिया। ठीक है, बी रेडी, और एक दिया 21,800 का कॉल। देखो रिलायंस में दिए 3 लॉट 41 रुपये से। देखो ये 2 लॉट बाय करवाए निफ्टी में 365 रुपये से, 450 पे इसके 2 लॉट बुक कराए। कितना प्रॉफिट होता है? 15,000 रुपये का। सुबह का लॉस 6,000 रुपये तक आया, यहाँ 15,000 का प्रॉफिट हो गया। रिलायंस में 9,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 900 रुपये का एक लॉट है, सॉरी 500 रुपये का एक लॉट साइज़ था। तो इसमें 9,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमारे को, क्योंकि हमारे ऑलरेडी रिलायंस में 3 लॉट थे। ये देखो 41 से बाई थी, 49 पे सेल किया। इस पे 22,250 के 4 लॉट बाय करें, 144 से 180 के ऊपर बेचें। ये देखो फिर उसके बाद सनसेक्स में भी बाय करें। जब आप लोगों को दिया था मेरे फ्री व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप में दिया था, 730 से इनको भी दिए 4 लॉट, उनकी एवरेजिंग गई 450। हमने इसको 850 के ऊपर सेल किया। देखो 850 950 ये टारगेट दिख रहा होगा आपको, सारी चीज़ें क्लियर।
ये देखो 100, फिर निफ्टी में 3 बजे फिर दिए 2 लॉट, 206 रुपये से दिए 2 लॉट। बुक करेंगे कितने पे? 235 पे, 237 का टारगेट डन। किस बेस पे दे रहा था? डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, HDFC में बन रहा था। प्रॉपर सारी चीज़ की स्टडी, ऐसा नहीं चाहे जैसे काम करवा दिया। चलिए अब चार्ट पे समझाता हूँ क्यों भाई, क्यों में लोगों के अपोजिट चल रहा था, क्यों मार्केट के खिलाफ चल रहा था। सारे 90%, 98% लोगों को दिख रहा था डाउजन मार्केट गिरा हुआ है, और US मार्केट में अफरा तफरी बची हुई है, चाइना मार्केट भयंकर गिरा हुआ है, नेस्डेक गिरा हुआ, सब गिरा हुआ है, सारे स्टॉक गिरे हुए हैं, फिर भी मैं कॉल की पोजीशन क्यों दे रहा हूँ? आप जब भी समझिए थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन रहती है, ठीक है मैं मान रहा हूँ टैरिफ की, बार बार बोल रहा हूँ नेगेटिव चीज़ें हैं, पर भाई नेगेटिव चीज़ें होने से क्या मतलब है? हमारे को तो हमारी प्रीमियम बढ़ना चाहिए ना, प्रॉफिट होगा जब नेगेटिव हो, समझ में आता है। मार्केट 50,000 पॉइंट गिर जाए ऐसे, जब आपको 5 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो आपके किस काम का? या मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट, 500 पॉइंट, 5,000 पॉइंट ऊपर चले जाए, आपको 5 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मार्केट ने सुबह एक अपना लोअर लो बनाया, ठीक है, और लोअर लो मार्केट ने नहीं तोड़ा। मैंने इस चीज़ को पकड़ ली कि 21,750 का मार्केट लोअर लो नहीं तोड़ रहा है। मैंने यहाँ पे, मेरी ज़रा सी गलती हुई, मैंने यहाँ पे कॉल की पोजीशन दी सेंसेक्स में, मार्केट ने वहाँ पे ये हमारा एसएल हिट कर दिया। अब मुझे डर ये था कि मार्केट ने अगर यहाँ पे हमारा एसएल हिट कर दिया, कॉल की पोजीशन दी या एसएल हिट कर दिया, तो ऐसा ना हो कि अब लोअर लो बना। फिर हम वेट करा, मैंने यहाँ पे वेट करने के बाद पूरी ऑब्जर्वेशन करी, ऐसा नहीं कि बार बार ट्रेड दी, ये ऑब्जर्वेशन करी। यहाँ मुझे दिखा क्लियर डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, यहाँ से मैंने पोजीशन कॉल साइड की ग्रैब करी और उस पोजीशन को मैं सीधा ऊपर तक के लेके गया। कहाँ तक के लेके गया? मैंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक करा। ये छोटे मोटे ट्रेड नहीं है, 21,900 से लेके 22,150, मतलब पूरे 200 पॉइंट निफ्टी के पकड़ना। एक लॉट पे 15,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है, 2 लॉट पे 30,000 का प्रॉफिट। मैंने आपको पूरा तो बताया ही नहीं है, ये समझ लो कैलकुलेटर करके तो बताया ही नहीं है, ये जहाँ से ग्रैब करी और सेल करी बस वही पोजीशन बता रहा हूँ। ये कैसे पकड़ पा रहे हैं? अच्छा, फिर उसके बाद मेरा लास्ट टारगेट क्या? मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि मार्केट अब जो सुबह का हाई लगा हुआ उस हाई को नहीं तोड़ेगा। क्यों? इसके कैसे पता कर लिया? अरे भाई, जब पुट कॉल की अपनी आज का हाई नहीं तोड़ता है वो, तो हमें सीधी सी बात है हाई के पहले प्रॉफिट बुक करना चाहिए, भले वो 1 लॉट हो या 1 लाख लॉट हो। हमको हमारे प्रॉफिट को समझ के रखना चाहिए कि कहाँ पे एग्जिट करना है। फिर मार्केट ने इतनी पॉइंट की और रिकवरी दी, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भाई जब मैं ऑलरेडी 100 पॉइंट बुक करके बैठा हूँ तो 30 पॉइंट के लालच में मैं 100 पॉइंट क्यों गंवाऊँ? अब इसको और हिंदी से समझ, जब मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 130 रुपये, 30 रुपये के लालच में मैं 100 रुपये को दाव पे क्यों लगूँ? भैया 100 रुपये लेके निकलूँ ना, वो 30 रुपये कल समझेंगे। बाजार कहाँ भागा जा रहा है? आज मूर्ख लोगों के चक्कर में 98% लोगों ने पुट में लॉस किया। अब आपको उसका एक उदाहरण और बताता हूँ। अच्छा, लॉस करने वाले लोग कौन मिलेंगे पता है आपको? जो ज़्यादा यूट्यूब देखेंगे, जो ज़्यादा टेलीग्राम चैनल पे देखेंगे, वो ही सबसे ज़्यादा लॉस करते हुए मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो चुपचाप काम कर रहा है ना सिलेंडर, वो आपको लॉस करते हुए नहीं मिलेगा। पुट की प्रीमियम बताता हूँ मैं आपको, चलो। 73,137 तक के सेंसेक्स गया, सुबह यहाँ पे काम कर रहा था, सभी लोगों ने यहाँ पे पुट उठाया, ठीक है। पुट की देख लेते हैं प्रीमियम, ये ले प्रीमियम आज कितने पे खुली है? कल का लो देखो, ये कल का लो 4 रुपये का, आज कितने पे खुली? 1,000 रुपये। अरे वाह भाई, आप मेरे को बताओ, जो प्रीमियम 4 रुपये पे, किसको सपना आ रहा था कि वो 1,000 लॉट लेके बैठा? ये सोचने की बातें रहती कि मैं 10 लॉट लेके बैठा रहता और 1,000 रुपये बुक करता। भाई वो 10 लॉट का तुम्हें लॉस करने का तुम्हारे पास जिगरा था? 4,000 रुपये खो देते क्या तुम? ये बताओ, अगर तुम्हारे पास 1 लाख का कैपिटल है ना, तो भी तुम्हारा ये नहीं सोचोगे कि मैं 4,000 रुपये गटर में डाल दूँ, क्योंकि OTM में कौन काम करेगा? मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कॉल साइड भी यही बात हो सकती थी, पुट साइड भी हो सकती थी, कोई भी नहीं काम करेगा। 4,000 के 400 रुपये भी इंसान नहीं लेके जाता है। उसको सीधी से समझ में आती है कि भैया फ्राइडे का दिन है, कल 2 दिन बाजार बंद रहेगा, तीसरे दिन खुलेगा, क्या पता किधर मार्केट का रूप बदलेगा। अब 1,000 रुपये भी प्रीमियम गई, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बिल्कुल ध्यान से पकड़िएगा। अगर इसको पकड़ लिया तो सब कुछ खेला हो गया आपको। 1,000 रुपये पे गई प्रीमियम, 1,000 रुपये पे जाने के बाद उसने तुरंत लो मारा। देखिए सनसेक्स का चार्ट बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि कुछ लोगों को सीखने की इच्छा ही नहीं है, वो चाहते नहीं है कि सीखने की कुछ हो, वो बस सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग करने के लिए उतर गए इस बाज़ार में। बाकी उनको कोई मतलब नहीं है
क्या हो रहा है इस बाज़ार में, क्या नहीं हो रहा है। मार्केट देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ज़रा भी लूज़ मत कीजिएगा इन बातों को। मार्केट ने ये बड़ी कैंडल गैप डाउन दी, ठीक है। इस बड़ी कैंडल में मार्केट ने 1,000 रुपये से ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई मार्केट, ठीक है। यहाँ से ओपन होने के बाद उसी ने ऊपर की तरफ 300 रुपये का लो लगा दिया इसी कैंडल में। ये खाली कैंडल 300 का लो लगाने के बाद मार्केट ने वापस 1600 का हाई लगा दिया। अब आप बताओ, जो कि 1,000 रुपये में अगर बैठा होगा, कोई 800 रुपये पे बैठा होगा, तो 300 रुपये तक कैसे लेगा वो। तो उसको लॉस बुक करा। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर यहाँ पे फिर 500-600 रुपये प्रीमियम आई। फिर लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है। 500-600 रुपये प्रीमियम आई। फिर 700-800 कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास फिर आई होगी, पर लोगों ने सेल नहीं करा और यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेज़ी तरीके से डिके हुई थी। और उसके बाद मार्केट ने एक बार भी उनको संभलने का मौका नहीं दिया। 1600 की प्रीमियम 400 रुपये कब आके खड़ी हो गई उनको पता भी नहीं चला। उनने उनका कितना बड़ा पैसा गवा दिया आज उनको समझ भी नहीं आई, ठीक है। वही चीज़ अगर कॉल में इंसान लेके बैठा रहता, ठीक है, 20 रुपये की प्रीमियम कल 500 पे क्लोज हुई। किसी ने कॉल तो कैरी करके कोई लेके भी नहीं आया होगा, कोई गधा भी कैरी करके नहीं लेके आया होगा कॉल की पोजीशन, ठीक है। वहीं आप देखो 500 रुपये की पोजीशन कितने रुपए पे ओपन हुई है, 20 रुपये पे हुई। अगर सुबह 20 रुपये पे ग्रैप कर लेते ना, 20 रुपये पे नहीं करी होगी कोई बात नहीं, 20 रुपये पे ग्रैप नहीं करी, कितना का लो लगाया वही लो है। उसी के बाद तुरंत चलती रही पोजीशन। चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो 20 रुपये का लो लगा के पोजीशन कंटिन्यू। जब मैंने बोला ना कि सनसेक्स ऊपर भगा था, तो देखो निफ्टी की प्रीमियम कैसी भागी। ये इसने हाई लगा दिया उसी टाइम 262 रुपये का, और उसने हाई 262 का हाई, मतलब 256 का हाई अभी तक के नहीं तोड़ा, ठीक है। मैंने यही प्रॉफिट बुक करा। मैंने बोला ना सुबह का उसने हाई ब्रेक नहीं करा, जो सुबह का कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करा, लो ब्रेक नहीं करा। इसका सीधा सा मतलब होता है छोटे छोटे पॉइंट खेलो और मार्केट से निकलो, पर गलत डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। लोगों की गलत डायरेक्शन रही है और औंधे मुँह गिरे, है ना। इसको सीधी सी बात है, औंधे मुँह बोलते हैं गिरना, कि अपने पैर पे अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसी ने 170 पे ही पोजीशन ली होगी तो भी उसको 230 मतलब 50 से 60 80 पॉइंट का प्रॉफिट भी कम नहीं होता है एक लॉट 2 लॉट पे निफ्टी में। अपन को क्या चाहिए, पैसा ही चाहिए ना। एक प्रॉपर वे में भी पैसा कमाया जा सकता है, गलत तरीके से न्यूज़ वालों के चैनल पे, यूट्यूब वालों के इन्फ्लुएंस करने में, मैनिपुलेट करने वाले लोगों पे के हिसाब से मत चलो। अपने हिसाब से काम करो, खुद के हिसाब से समझो, सीखो मार्केट को। और मैं आपको बोल रहा हूँ, जब खुद के हिसाब से काम करोगे तो आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 साल, नहीं तो 10 साल बाद आप मार्केट में से कुछ बहुत बड़ा पैसा लेके जाएंगे मार्केट में। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और कल मार्केट कहाँ काम करेगा वो, कल तो मैं एक्चुअली सीधी सी बात है कि मैं कल तो ब्रेक लूँगा, क्योंकि आज बहुत खतरनाक वॉलीटिलिटी हो गई है। हम ओवरऑल प्रॉफिट में जा रहे हैं, 7 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो 1 दिन 2 दिन ब्रेक लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं हो। कल अगर ट्रेड हुआ भी तो 2 बजे बाद ही छोटी मोटी 1 या 2 लॉट पे ट्रेड लेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे कल का बाज़ार तो पूरा।